उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है। इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर, जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का, और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने ले गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई, और क्यों नहीं मचाई रौल? क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं वो। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर, इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।